मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड और ये एक्सरसाइज है 7.3 ट्राइंगल चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल है। और इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। वैसे तो सभी आ सकती है एक ही क्वेश्चन में, कोई सी भी आए, पर इसमें जो आरएचएस का कॉन्सेप्ट है तो देखिए इधर सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर है सेकंड। एडी इज एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम ए वर्टेक्स टू अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ठीक है, अब आगे कह रहा है सर आइसोसेलिस ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, मतलब इसकी टू साइड्स इक्वल है। पहले चीज देखो आप, इसकी टू साइड्स इक्वल है। एबीसी आइसोसेलिस ट्रायंगल है फर्स्ट थिंग। तो फिर कह रहा है सर इसमें एल्टीट्यूड तो परपेंडिकुलर है सेंटर से, और जब ये आइसोसेलिस है तो दोनों एंगलों को बराबर बराबर काटेगा। ठीक है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं इसको, तो ये 90 डिग्री एंगल है। और ये कह रहा है सर हमसे कि जो डी है पॉइंट, ये डी, अब कह रहा है सर ये जो एडी है वो बीसी को बाइसेक्ट करता है, मतलब बीडी डीसी के इक्वल करना है पहली बात। दूसरा कह रहा है एडी बाइसेक्ट एंगल है, मतलब ये वाला एंगल बी ए डी इक्वल्स टू सी ए डी करना है, तो सिटी से दोनों हो जाएंगे। ठीक है, बस केवल आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो गिवन लिखिए, गिवन एबीसी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। ठीक है, एडी इज एन एल्टीट्यूड, एबीसी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। ABC is an isosceles triangle और इसमें आपको AD is an altitude और AB equals to AC दे रखा है उसने। AB किसके इक्वल है? AC के। हमको टू शो सबसे पहले AD बाइसेक्ट, एडी जो है वो इस लाइन को बीसी को बाइसेक्ट करता है फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है कि एडी जो है वो एंगल ए एडी ए को बाइसेक्ट करता है और एडी बीसी को भी बाइसेक्ट करता है। तो हमको ये टू ट्रायंगल्स है, ये टू ट्रायंगल्स लेने, ये वाले, इनमें 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो एक तो राइट एंगल है आपके पास, ठीक है, ये एंगल ए डी बी और ए डी सी, वन एलिमेंट तो ये हो गया। दूसरा ए बी इक्वल्स टू ए सी, हाइपोटेन्यूस है, गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी। और थर्ड एलिमेंट हमारे पास है नहीं, ये हमसे पूछा है, ये एंगल हमारे से, ये एंगल गिवन नहीं है। फिर क्या करें? आप चाहो तो अगर आपको इसको आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से नहीं करना तो आप ये वाला एंगल इसके इक्वल ले सकते हो, पहले इस ट्रायंगल में जाकर, इस ट्रायंगल में जाकर, ठीक है, और उस ट्रायंगल में जाकर आप अगर ये वाला एंगल लोगे इसके इक्वल, बी सी के इक्वल है, तो अगर बी सी के इक्वल है तो एक एंगल हो गया, एक एंगल पहले से था और साइड इन बिटवीन नहीं है तो प्रॉपर्टी लग जाएगी एंगल एंगल साइड। पर हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन और है कि हम कॉमन आर्म्स लेकर, कॉमन साइड लेकर इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। जब हम इसको कर सकते हैं तो फिर हम काहे को उसको लेंगे। ठीक है, वो अगर हमको ये नहीं आ रहा है, इस तरीके से नहीं आ रहा है, तो फिर हम अदर सब्स्टिट्यूट मेथड लेंगे यूज में। पर अगर हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा, तो प्रूफ लिख रहे हैं। एग्जाम में वो कहता नहीं है, आप इस अगर वो कहेगा तब आप लोग भाई आरएचएस से सॉल्व करो, तब आप आरएचएस का सोचना। अगर आपसे नहीं कहा उसने तो आपकी इच्छा है जिस से भी हो जाए, बस ये ध्यान रखना ऐसे से नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, बाकी सब चलेगा। कैसे भी रखो आप, 3 एलिमेंट का नाम लिखो इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। एबीडी और एसीडी में एंगल एडीबी इक्वल्स टू एंगल एसीडी, एडीबी और एडीसी 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, ये गिवन है सर। एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, ये गिवन है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है
तो 90 डिग्री एंगल है और ये दोनों में सेम रहेगा दोनों साइड में, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट है ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्यों है भाई? इस ट्रायंगल में ए बी और इस ट्रायंगल का ए सी इक्वल है, ठीक है। एक ही ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए, टू अलग डिफरेंट ट्रायंगल्स में एलिमेंट होते हैं, इसका एक उसका भी एक, इसका एक एंगल है तो उसका भी वो एंगल होना चाहिए, इसका एक साइड है तो उसका भी एक साइड होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे को 2 एलिमेंट्स तो ये हो गए, और थर्ड एलिमेंट है एडी एडी कॉमन है, ये गिवन है, गिवन साइड, और ब्रैकेट में लिखो इसको हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। और थर्ड है एडी एडी कॉमन। सो कितने एलिमेंट हो गए? 3 एलिमेंट हो गए। सो ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी बाय प्रॉपर्टी का नाम, कौन सी प्रॉपर्टी लगी? कौन सी बोलो? आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। अगर ये एक बार हमने लिख दिया कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो यहां से आप लिख सकते हो, सो बीडी इक्वल्स टू सीडी बाय सीपीसीटी। सो इसका मतलब हो गया एडी बाइसेक्ट बीसी, और दूसरा लिख सकते हो एंगल बीएडी इक्वल्स टू एंगल सीएडी, ये भी बाय सीपीसीटी, corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle। सो इसका मतलब हो गया AD बाइसेक्ट एंगल ए, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो इसका मतलब AD इसको बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। ये एंगल ए पूरा ये है एक्चुअली में ABC, तो ये एंगल ए है, ठीक है, और ये BC है, और ये AD लाइन है, तो ये AD लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, ये प्रूव करना था। और दूसरा ये एंगल इसके इक्वल हो, मतलब 1 2 के इक्वल हो, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बीडी सीडी के इक्वल होगी, और ये वाला एंगल बीएडी सीएडी के इक्वल होगा। इसका मतलब हो गया एडी बीसी को बाइसेक्ट करती है और एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है। ओके, कंप्लीट कर लो इसको, कंप्लीट करो फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा, इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। थ्री एलिमेंट आप लोगों को लिखने ट्रायंगल के, और ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसकी जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हैं उनको आप इक्वल कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ट्रायंगल के, इसलिए वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सीपीसीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी से आप बाकी के एलिमेंट को भी आप इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड नहीं, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है थर्ड ये, और इसमें आपको 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, देखो डायग्राम देखो, ABC और PQR, 2 ट्रायंगल्स हैं, डायग्राम देखिए, ABC और PQR, ABC है और ये PQR। इसमें आपको एलिमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं लिखूंगा नहीं गिवन पार्ट, आप इसी में समझ लेना, बाकी आप कॉपी में लिखना। 2 sides AB and BC and median AM of a triangle ABC are respectively equal to the PQ QR। तो AB किसके इक्वल है? PQ के, ये गिवन पहली बात। दूसरा BC, ये पूरा BC किसके इक्वल है? QR के, BC इक्वल है QR के। और मीडियन इसका मिड पॉइंट M BC का, और इसका भी मिड पॉइंट ये है आपका R
एन, ये एन है, मिड पॉइंट है, इसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये मीडियन हो जाएगा, ये मीडियन हो गया सर। ठीक है, अब आप लोगों को इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है ए बी एम को, ए बी एम ये वाला, ठीक है, और इसका पी क्यू एन, इसको कॉन्ग्रेंट करना है पहले तो। पर ये इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट नहीं है, देखो इधर क्यों नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग इसके जो गिवन है वो लिख लेना, गिवन आप लोग लिखना इसका, क्योंकि बोर्ड पूरा फिल हो जाता है फिर गिवन में ही हम सॉल्व कहाँ करेंगे, इसलिए आप लोग इसका गिवन आप लोग लिख लेना। टू शो, फर्स्ट क्वेश्चन है शो करने के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम एंड कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए पी क्यू एन, ट्रायंगल पी क्यू एन, फर्स्ट तो क्वेश्चन ये। और सेकंड है आपका ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए इधर हमारे पास जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, और एंगल भी क्या हमारे पास नहीं है, एंगल हमारे पास नहीं है। तो ये ट्रायंगल ए बी एम, इसमें हमारे पास केवल 2 पार्ट्स हैं, एक ये वाली साइड इसकी इक्वल है और एक ये वाली साइड इसकी इक्वल है। इसके अलावा सेकंड पार्ट और कहाँ से लाए हम, कॉमन है क्या, कुछ नहीं है कॉमन भी। तो अब हम क्या करें, इसका कैसे इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है उसको देखो, आप वापस से रीड करो क्वेश्चन को, कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है कि हम इसको कर पाएंगे। तो 2 साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ एंड मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी and respectively equal to the side PQ and QR and median PN, ठीक है, ये भी इक्वल है AM। तो ये तो हो गया हमारा काम, हो गया ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो 3 एलिमेंट हो जाएंगे, तो आराम से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेट कर सकते हैं, यहाँ से आराम से हो जाएंगे। तो ठीक है, ABM और दूसरा है PQN, ये इसके इक्वल है, ये पूरा BC इक्वल है QR के, क्योंकि ये मीडियन है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो इसका हाफ, इसका भी हाफ इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो लिख देंगे हम अभी, क्यों इक्वल है वो रीजन में लिखेंगे, अभी तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर लीजिए। तो चलिए प्रूफ लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, बोलिए AB इक्वल्स टू किसके, PQ के, गिवन। इस ट्रायंगल के 3 एलिमेंट कौन कौन से, AB, BC और AM, मीडियन AM। इस ट्रायंगल के 3 पार्ट PQ, QR और PN, मीडियन PN के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये हम उनसे उसने बोला तो हमने ले लिया AB PQ के इक्वल है, गिवन है। दूसरा BM इक्वल्स टू QN, ये हमको नहीं दिया हुआ है उसने, ये नहीं दिया, तो क्या दिया हुआ है वो लिखिए, हाफ BC इक्वल्स टू हाफ QR, क्योंकि BC और BC इक्वल्स टू है हमारे पास QR, ये गिवन है सर। BC इक्वल्स टू किसके, QR के, तो BC इक्वल्स टू QR है, तो हाफ BC इक्वल्स टू हाफ, या यूं लिख दो M and N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स PQ, BC एंड QR, ये भी लिख सकते हो आप। एंड थर्ड एलिमेंट है वो है आपके पास AM इक्वल्स टू PN, ये गिवन है सर। सो इसका मतलब हो गया, सो ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल PQN, ABM PQN के इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, अप्रोक्स ये तो इक्वल का साइन है, ठीक है, और ऐसे लगाया तो अप्रोक्स इक्वल, लगभग इक्वल है। ठीक है, अप्रोक्स इक्वल बोलते हैं इसको। तो ये हो गया आपका, बाय प्रॉपर्टी का नाम बोलो, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। और एक बार अगर आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो आप ये वाला एंगल लिख सकते हो। सो एंगल ABM, इसको मैं ABC बोलूंगा बाद में, इसलिए ध्यान रखना, PQR,
एन तक ही लिखो इसको, यहाँ भी बाइसिपिसिटी बाई, और एक बार अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बाकी के पार्ट अपने आप उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इसका नंबर 1 यूज में आएगा, इसलिए आप ध्यान रखना, यहाँ तक कंप्लीट कर लो। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप, देखिए ये वाला ट्रायंगल आपको लेना है पूरा। पहले आपने अब लेना है आपको ABC एंड PQR। इसमें आपके पास ये अवेलेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अवेलेबल है, BCQR के इक्वल है, गिवन है। बस ये 2 एलिमेंट्स ही गिवन थे इस इन 2 ट्रायंगल्स में, और इसमें मीडियन है नहीं, तो फिर नहीं है तो हम 3 एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट कहाँ से लाएं? तो ये वाला जो है ABM, ये ABM, M वर्टेक्स नहीं है तो कहाँ तक बोलेंगे? C तक। ये वाला ABM, ABC वो एक ही मेजरमेंट है एंगल का, ABM तक बोलो चाहे ABC बोलो, इस एंगल का मेजरमेंट चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से PQR, ठीक है, PQN की जगह हम लिखेंगे PQR, ठीक है। और इन ट्रायंगल में आ जाइए ABC एंड ट्रायंगल PQR, बोलो 3 एलिमेंट, AB इक्वल है PQ के, AB किसके इक्वल है? PQ के, गिवन है। और दूसरा एंगल ABM, इसको मैं C लिख रहा हूँ, और PQN इसको मैं PQR लिख रहा हूँ बाय इक्वेशन 1। यहाँ से लिया है, ABM बोलो चाहे ABC बोलो एक ही मेजरमेंट है, और PQN बोलो चाहे PQR बोलो एक ही मेजरमेंट है, ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर 1। और थर्ड एलिमेंट है BC इक्वल्स टू BC, 2 साइड है और इंक्लूडिंग एंगल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? वैसे ही गिवन है, 2 sides and including angles, so triangle ABC congruent triangle PQR by प्रॉपर्टी का नाम बोलो, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और एक बार अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके पार्ट को लिख सकते हो, आप चाहो तो AC PR के इक्वल लिख सकते हो, आप चाहो तो ACB PRQ के इक्वल लिख सकते हो, BAC को QPR के इक्वल लिख सकते हो। 6 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट हम पहले लिख चुके, और रिमेनिंग को हम अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दें तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, डायग्राम भी बनाना है और सब कुछ कंप्लीट रखना है अपनी कॉपी में। ये कॉन्ग्रुएंट वाला चैप्टर जो है वो आपको आगे भी बहुत यूजफुल है, 9th में के बाद 10th में भी। और मोस्टली जो प्रूफ आते हैं वो इन्हीं से होते हैं, जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं तो वो इन्हीं से होंगे, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से करना। जैसे जैसे डायग्राम्स हम एग्जाम में आते हैं वैसे वैसे डायग्राम भी हम वापस और करेंगे इनको एक्स्ट्रा भी। अभी तो पहले कंप्लीट करें, कोर्स कंप्लीट हो जाए। अब लास्ट एक्सरसाइज अभी देखेंगे है या नहीं है कोर्स में, नहीं होगी तो फिर रिवीजन करेंगे, और अगर है तो उसको करेंगे पहले। तो चलिए, B एंड CF आर द इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। एल्टीट्यूड्स इक्वल है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके, पर वो उससे दूसरी प्रॉपर्टी से करा था, AAS से, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें एल्टीट्यूड B और CF, ये एल्टीट्यूड B, ये B है और ये CF है, ठीक है। B एंड CF इक्वल है, B और CF इक्वल है, ये एल्टीट्यूड्स इक्वल है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है सर ये कि प्रूफ कीजिए बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है?
कभी कभी ही बोलता है कि भाई इस प्रॉपर्टी से करो, अदरवाइज तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बी एंड सी एफ आर द इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है, उसमें एल्टीट्यूड इक्वल है, तो आपको आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से इसको क्या करना है, कौन से ट्रायंगल को करना है, एबीसी को प्रूव करना है आरएचएस से, कि हम इसका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये सेम इसी यही क्वेश्चन है 4 और 5, बस उसमें प्रॉपर्टी अलग अलग है, डिफरेंट प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी आरएचएस ही लगानी है। तो फिर मैंने जब आपको करवाया था तब मैंने आपको एएएस से करवाया था, ये वाले डायग्राम लिए थे, आपको याद हो तो, भूल गए हो आप, तो ये वाले डायग्राम मैंने लिए थे, ये वाले। ठीक है, इसमें आपको ये राइट एंगल था, ठीक है, ये कॉमन एंगल है, और ये आपको गिवन था, तो इसमें लगा था एएएस, पर अब वो कह रहा है आरएचएस, तो फिर वो ट्रायंगल नहीं लो आप, अब आप ट्रायंगल लोगे ये वाले, ये दोनों ट्रायंगल लेने, एक ट्रायंगल ये लीजिए और एक ट्रायंगल ये लीजिए। इसमें आपके पास 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं वो देखिए, एक तो राइट एंगल है, ठीक है, ये आपका BFC, और ये आपका CED, एक तो राइट एंगल है आपके पास, एक ये एल्टीट्यूड इक्वल है, ठीक है, 2 एलिमेंट हो गए, और थर्ड ये कॉमन है, तो हो गए 3 एलिमेंट, और राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड है और एक अदर साइड है, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी लग जाएगी, गिवन है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 क्वेश्चन में गिवन है ABC 4, ठीक है, गिवन कह रहा है एल्टीट्यूड B एंड CF आर इक्वल, ठीक है, ये दिया है ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल, इसको पहले लिख लेना, ABC इज ए ट्रायंगल और एल्टीट्यूड B एंड CF आर इक्वल, ये गिवन है। दूसरा हमसे कह रहा है टू शो triangle ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles. ठीक है, आइसोसेलिस है तो प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB। ये ध्यान रखना, ये B उसके C के इक्वल है और C B के इक्वल है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, इधर B आएगा तो इधर C आएगा। ओके, अब लिखते हैं हम एंगल का नाम BFC इक्वल्स टू एंगल CEB 90 डिग्री, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, दोनों क्या है, एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री अपोजिट वर्टेक्स से डाला गया किसी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री एंगल है। दूसरा BC कॉमन साइड, क्योंकि ये कॉमन साइड है पर 90 के सामने है, इसलिए इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस है, और एक अदर साइड हमारे पास है CF इक्वल्स टू B, ये गिवन है, गिवन एल्टीट्यूड्स इक्वल है, गिवन एल्टीट्यूड्स, ठीक है। सो ट्रायंगल हो गया आपका, सो ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BFC और CEB के, बाई प्रॉपर्टी का नाम कौन सा है, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी। अगर यहाँ से हम इसको, अब हम इसको आइसोसेलिस ट्रायंगल लिखेंगे, सो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा आपको, सो एंगल B मतलब FBC इक्वल्स टू एंगल ECB बाई CTCT। अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते तब हम डायरेक्ट ही लिख सकते थे कि AB इक्वल्स टू ACA, पर यहाँ तो AB और AC तो है नहीं, तो AB AC नहीं है तो फिर हमको ये एंगल लेना पड़ेगा, फिर एंगल से आगे हम इसको करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करो पहले, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करोगे फिर हम आगे करते हैं इसको। देखिए इधर, यहां से हमने ये एंगल लिया, अब ये इस ट्रायंगल में ये एंगल, ये वाला एंगल बाय इक्वेशन 1, ठीक है, इसके इक्वल है, और अगर इसके इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल होगी, सो इसका मतलब हो जाएगा
इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप कहोगे सर ये तो FBC है, अरे तो यहाँ से बोलेगा FBC और यहाँ से बोलोगे तो ABC, यहाँ से इसको बोलोगे तो ECB और यहाँ से बोल दोगे तो ACB, तो एंगल वही है, ECB बोलो चाहे ACB बोलो तो वही एंगल है। बाय इक्वेशन 1 हमने लिख दिया कि ये एंगल इसके इक्वल है। सो अगर ये इक्वल है तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, AC के। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ट्रायंगल एक बार इक्वल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो बाकी के उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। और अगर हम यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ें तो किसी ट्रायंगल में अगर इसके टू एंगल्स इक्वल है, एक ही ट्रायंगल में होना चाहिए, ऐसा नहीं हो अलग अलग ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल हो तो टू अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, नहीं, एक ही ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल हो तो उसके सामने वाली जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, और अगर साइड्स इक्वल हो तो एंगल्स इक्वल हो तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ एंगल्स इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स AB और AC के। सो इसका मतलब सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, ठीक है, इसलिए हमने देखा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया समझ में आपको, तो ये आप लोग करना, इसको कंप्लीट करना, ओके, इतना ही करो आज, इतना ही करो, बाकी का एक क्वेश्चन रिमेनिंग है वो बाद में करवा देंगे, और नेक्स्ट है या नहीं वो हम देखेंगे, फिर उसको भी अगर होगी एक्सरसाइज तो हम करेंगे, नहीं तो वो मेरे को लगता है आउट ऑफ है वो, ठीक है, ओके, थैंक यू।